नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइक टैंक, जहां हम इंसान के दिमाग की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोविज्ञान की जो चुनाव जिताता है, जनता को बहकाता है और सत्ता के सिंहासन तक पहुंच। इसका नाम है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी राजनीतिक मनोविज्ञान। पर हम आज इसे किताब की भाषा में नहीं, बल्कि असली जिंदगी की कहानी के साथ समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके शहर में, आपके गांव में या शायद आपके साथ हो चुकी हो। दोस्तों, पॉलिटिकल साइकोलॉजी का मतलब है जनता के दिमाग में झांक कर उसकी सोच, डर तथा उम्मीद और गुस्से को समझना और फिर उसी का इस्तेमाल राजनीति में करना। राजनीति अब सिर्फ भाषणों का खेल नहीं रही, ये अब मनोविज्ञान की चाल बन चुकी है। नेता अब जनता से नहीं पूछते कि उन्हें क्या चाहिए, वो पहले ही जान लेते हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है। कैसे? डेटा एनालिसिस, मीडिया, सोशल मीडिया की पोस्ट, जातीय समीकरण और लोगों की भावनाओं को देखकर। यही है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, जहां राजनीति जनता के दिमाग से खेलती है। चलिए अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक छोटे से शहर की, रामनगर की। रामनगर में हर साल 5 साल में एक बार चुनाव होता है। नेता आते हैं, कहते हैं हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे और जनता ताली बजाती है। लेकिन चुनाव के बाद वही गड्ढे, वही बेरोजगारी, वही समस्याएं। इस बार चुनाव से ठीक पहले एक नया चेहरा आया, विक्रम सिंह। सूट बूट में भाषण, जोर और चेहरे पर करिश्मा। उसने कहा, मैं युवाओं के लिए नौकरी योजना लगाऊंगा, हर घर में मुफ्त बिजली दूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। लोग खुश हो गए, दिल जीत लिया उसने। लेकिन दोस्तों, क्या उसने वाकई जनता का दिल जीत लिया या उसने दिमाग का खेल खेला? अब सुनिए असली खेल राजनीतिक मनोविज्ञान का। नेता जानते हैं कि जनता तर्क से नहीं, भावनाओं से चलती है, इसलिए वो करते हैं जनता में डर पैदा करना, उम्मीद जगाना और नफरत जगाना। यह 3 भावनाएं, डर, उम्मीद और नफरत, राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी इन्हीं 3 भावनाओं को मनोविज्ञान के स्तर पर इस्तेमाल करती है। विक्रम सिंह की टीम ने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट फैलाई कि युवाओं को नौकरी मिल रही है, नया अस्पताल बन गया है, सड़कें चमक रही है। लेकिन असलियत में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी जनता को लगा, देखो अब बदलाव आ गया है, क्योंकि उन्होंने तस्वीरें देखी, वीडियो देखे, मस्तिष्क ने उसे सच मान लिया। मनोविज्ञान कहता है, अगर झूठ को बार बार दोहराओ तो वह दिमाग में सच बन जाता है। यही पॉलिटिकल साइकोलॉजी का ट्रिक नंबर 1 है। अब आता है असली योजना वाला खेल। राजनीतिक दल जानते हैं कि जनता को फ्री शब्द बहुत पसंद है, तो सब नई नई योजनाएं बनाते हैं। फ्री राशन, फ्री गैस योजना, फ्री स्कूटी योजना। लेकिन ये जो योजनाएं हैं सिर्फ कागजों और पोस्टरों में ही दिखती है। असल में कुछ लोगों तक पहुंच जाती है, पर बाकी जो जनता है बस सपना ही देखते रहती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये योजनाएं जनता के दिमाग को संतुष्टि देती है। लोग सोचते हैं कुछ तो हो रहा है और उसी भावनात्मक संतोष से नेता वोट ले जाते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है मैनिपुलेशन, यानी मानसिक नियंत्रण। नेता आपको सोचने का मौका ही नहीं देंगे। वे पहले ही तय कर देते हैं कि आपको क्या सोचना है। वो आपकी सोच बनाते हैं, आपकी राय गढ़ते हैं और फिर उसी राय को अपने सामने अपनी सोच की तरह पेश करते हैं। इसे कहते हैं माइंड फ्रेमिंग, एक तकनीक जिससे जनता को लगता है कि वह अपने मन से सोच रही है, जबकि असल में उसके विचार पहले से तय किए गए होते हैं। वापस चलते हैं रामनगर की कहानी की ओर। विक्रम सिंह ने योजनाओं के झांसे, मुफ्त की बातों और भावनात्मक भाषणों से चुनाव जीता। लेकिन जीतने के बाद न कोई नौकरी आई, न
कोई अस्पताल बना, न सड़कें सुधरी। जब लोग सवाल पूछने गए तो उन्होंने कहा, योजनाएं तो बन चुकी हैं, बस थोड़ा समय लगेगा। और जनता फिर 5 साल इंतजार में लग गई। यही है पॉलिटिकल साइकोलॉजी का परफेक्ट उदाहरण, जहाँ जनता को सपना दिखाकर दिमाग में शांति दी जाती है ताकि जनता जो है विरोध ना कर सके। मनोविज्ञान कहता है मानव मस्तिष्क को सच्चाई से ज्यादा उम्मीदें पसंद है, यानी लोग खुश रहने का भ्रम पसंद करते हैं, भले ही वो झूठ पर आधारित क्यों ना हो। राजनीति इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो हमारे भीतर के डर, उम्मीद और पहचान के भाव से खेलती है। इसीलिए लोग बार बार वही गलती करते हैं, भावनाओं से वोट देते हैं, तर्क से नहीं। अगर हम वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो हमें पॉलिटिकल साइकोलॉजी की ट्रिक समझने होंगे। जब कोई नेता आपको बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाए तो सतर्क हो जाइए। जब कोई आपको दूसरे धर्म, जाति या पार्टी से डराए तो समझिए वह दिमाग का खेल है। जब कोई बार बार फ्री योजना की बात करे तो पूछिए उसका असली स्रोत कहाँ से है। राजनीतिक जागरूकता मनोविज्ञान जागरूकता से ही आती है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि राजनीति दिमाग से खेलते हैं और जनता दिल से प्रतिक्रिया देती है। अगर जनता सोचेगी, पूछेगी और तर्क करेगी तो कोई भी योजना का झांसा या भावनात्मक भाषण काम नहीं करेगा। अब वक्त है कि हम मनोविज्ञान से राजनीति को समझे, ना कि राजनीति से मनोविज्ञान को बदलने दें। क्योंकि जब जनता सोचने लगती है तो सत्ता कांपने लगती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप पॉलिटिकल साइकोलॉजी के किस पहलू पर और वीडियो चाहते हैं। और हाँ, साइक टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम सोचने पर मजबूर करते हैं।